लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का वायरल स्टार कोई डांसिंग कैट नहीं है, कोई क्रिंज रील भी नहीं है, बल्कि एक 10 साल का बच्चा है जो अमिताभ बच्चन को सिखा रहा है कैसे लॉक किया जाए आंसर। हाँ दोस्तों, उस बच्चे का नाम है इशित भट्ट और पूरा इंटरनेट इसके ऊपर डिवाइडेड है। पर जरा सोचो, क्या ये बच्चा रूड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या बस एक छोटा जीनियस जिसे मैनर्स की अपडेट मिलनी बाकी है? तो ये छोटा डायनामाइट इशित भट्ट एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है गांधीनगर गुजरात से। ये कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के किड स्पेशल में आया था और कुछ ही मिनट में कंटेस्टेंट से वायरल मीम बन गया। अब चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं, क्या हुआ था शो में। जब बिग बी ने रूल समझाना शुरू किया तब इशित ने बोला, मेरे को रूल्स पता है, आप अभी रूल समझाने मत बैठना। मतलब भाई, अमिताभ बच्चन को बोल दिया बस कर यार, मुझे सब पता है। क्वेश्चंस के बीच में बोला, ऑप्शंस डालो, जैसे कोई शो नहीं उसका पर्सनल ऐप हो। अमिताभ जीपीटी, ऑप्शंस प्लीज। और जब आंसर लॉक करने की बारी आई तो वो बोला, सर एक क्या 4 लॉक लगाओ, लेकिन लॉक करो। मतलब कॉन्फिडेंस तो स्काई लेवल पे था। लेकिन जब रामायण का क्वेश्चन आया तो आंसर गलत। 25,000 का सवाल गया, प्राइज मनी 0, और वहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का पेरेंटिंग वॉर 2025। अब सवाल ये है, ये एक छोटे बच्चे का मोमेंट वायरल क्यों हुआ? सिंपल, ड्रामा प्लस बच्चन प्लस बच्चा इज इक्वल टू इंटरनेट ब्लास्ट। रीजंस जिससे सब भड़क गए, बदतमीजी वर्सेस बच्चन सर। इंडिया में एक अनस्पोकन रूल है, एल्डर्स के सामने पोलाइट रहना, और जब किसी ने बिग बी को डोंट टॉक आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया तो लोगों के संस्कार हिल गए। पेरेंटिंग अंडर द माइक्रोस्कोप, मीम के नीचे कमेंट्स भर गए, बच्चा नहीं माँ बाप की गलती है। मतलब अब पेरेंटिंग भी नेशनल डिबेट बन गई। सिंपैथी स्क्वाड, कुछ लोग बोले, अरे बच्चा है यार, स्टेज प्रेशर, लाइट्स, कैमरा, नर्वसनेस को ओवर कॉन्फिडेंस समझ लिया सबने। सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने भी ट्रोल्स को सुनाया, स्टॉप बुलिंग द किड। कॉन्फिडेंस वर्सेस एरोगेंस, ये तो इटर्नल डिबेट बन गई, कब कॉन्फिडेंस एरोगेंस बन जाता है। कुछ लोग बोले गुड कॉन्फिडेंस, दूसरे बोले गुड मैनर्स पहले सीखो। सोशल मीडिया जजमेंट कोड, एक 15 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ, कॉन्टेक्स्ट गया भाड़ में, फिर आए मीम्स, रील्स, रिएक्शंस, और इशित भट्ट बन गए ट्रेंडिंग टॉपिक नंबर 1। चलो ग्रेडिंग करते हैं इशित भट्ट को टीचर स्टाइल में। कॉन्फिडेंस 10 on 10, भाई ने तो माइक अपना ही समझ लिया। मैनर्स 3 on 10, प्लीज कहीं कैमरा के पीछे रह गया लगता है। गेम सेंस 6 on 10, तेज था पर आंसर गलत। पीआर स्किल्स 2 on 10, इंटरनेट माफ नहीं करता। और आइकॉनिक मोमेंट्स, मेरे को रूल्स पता है, ये तो वायरल टैगलाइन बन गया है। ऑप्शंस डालो, इंस्टेंट क्लासिक मीम, लॉक कर दो 4 बार, फुल फिल्मी डायलॉग, आंसर गलत, बैकग्राउंड म्यूजिक टन टन टन। बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, बच्चन सर ने तो पूरे शो में एक बार भी पेशेंस नहीं तोड़ा, काम, कंपोज्ड और क्लासी। वही तो अमिताभ बच्चन का चार्म है। पर ये सिर्फ एक क्विज शो का मोमेंट नहीं था, ये एक मिरर था जो दिखाता है हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और पेरेंटिंग के स्टैंडर्ड्स को। कॉन्फिडेंस वर्सेस ह्यूमिलिटी, हम सब चाहते हैं बच्चे बोल्ड बने, बोलने वाले बने, पर जब वो ज्यादा बोल देते हैं तो हम शॉक हो जाते हैं। लेसन, कॉन्फिडेंस और रेस्पेक्ट दोनों एक साथ सीखना जरूरी है। प्रेशर का फैक्टर, नेशनल टीवी पे 10 साल का बच्चा, लाइट्स, कैमरास, बिग बी, कोई भी घबरा जाए। कभी कभी नर्वसनेस भी एरोगेंस लगती है। इंटरनेट का डबल एज्ड स्वॉर्ड, वायरल होना आसान है, सरवाइव करना मुश्किल। एक क्लिप और पूरा इंडिया जज बन जाता है। पेरेंटिंग का टेस्ट, बच्चों को रेस करना मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस कम्युनिकेशन, एक गलती पे पूरा पेरेंटिंग फेल नहीं होता। अब अगर बात करनी हो गुड पेरेंटिंग की तो ये कुछ बेसिक चीजें याद रखो। रेस्पेक्ट मॉडल बनो, बच्चे कॉपी करते हैं। अगर आप पोलाइटली बात करते हो, प्लीज, थैंक यू यूज करते हो, तो वो भी वही सीखेंगे। क्यों? समझाओ, सिर्फ मत करो नहीं। सिर्फ इंटरप्ट मत करो, बोलने से कुछ नहीं होता। समझाओ, जब कोई बोल रहा हो और बीच में हम बोलते हैं तो लगता है हम उनकी बात की कदर नहीं कर रहे हैं। फ्रीडम दो, कंट्रोल नहीं। बच्चे को बोलने, पूछने, आर्ग्यू करने की आजादी दो, पर तमीज के साथ। इमोशनल कंट्रोल सिखाओ, गुस्सा, इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस, ये सब नॉर्मल है, पर उन्हें हैंडल कैसे करना है ये सिखाना ही रियल एजुकेशन है। बाउंड्रीज फिक्स करो, बोल्ड होना अच्छा है पर डिसरेस्पेक्ट नहीं। हम ऐसे बोलते हैं, पहले सुनो फिर बोलो, ये कामली सिखाओ। पोलाइट असर्टिवनेस एनकरेज करो, जब बच्चा रेस्पेक्टफुली अपनी बात रखता है उससे अप्रिशिएट करो।
एम्पैथी बिल्ड करो, उन्हें समझाओ कि उनके वर्ड्स दूसरे को कैसा फील करवाते हैं। प्रिपेयर करो पब्लिक मोमेंट्स के लिए, अगर कोई बिग मोमेंट या स्टेज शो आ रहा है पहले रिहर्स करो। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस प्लस मैनर्स इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। नो पब्लिक शेमिंग, बच्चे को सबके सामने इंसल्ट मत करो, प्राइवेट करेक्शन का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ग्रेस इन विनिंग एंड लूजिंग, जीतो या हारो दोनों में थैंक यू बोलना सिखाओ, दैट्स रियल क्लास। एक वेल मैनर्ड कॉन्फिडेंट चाइल्ड वो नहीं होता जो कभी गलती ना करे, वो होता है जो रेस्पेक्ट के साथ बोलता है, सीखता है और सुधरता है। सोच के देखो, अगर तुम इशित की जगह होते तो क्या करते? ट्रोल्स को जवाब देते, मीम बना के चिल करते या क्वाइटली सीख के आगे बढ़ते? बेस्ट अप्रोच, अपोलोजाइज अगर जरूरत लगे, सीखो जो सीखना है और नेक्स्ट टाइम स्टेज पे और मैच्योरिटी के साथ आओ। लाइफ में सबसे बड़ा फ्लेक्स है ग्रोथ विद ग्रेस। और इंटरनेट के लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को ट्रोल मत करो, क्रिटिसाइज करो पर कंपैशन के साथ। तो दोस्तों, ये था इशित भट्ट का सागा, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा शो और एक और भी बड़ा मॉरल स्टोरी। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ पेरेंटिंग डिबेट्स और बीच में बिग बी जिनके पेशेंस ने सबका दिल जीत लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन तमीज से। और कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से इशित रूड था, कॉन्फिडेंट था या बस एक एक्साइटेड बच्चा। रिमेंबर गाइस, कॉन्फिडेंस अच्छा है पर थोड़ा प्लीज और थैंक यू और भी अच्छा लगता है।